सभी शिक्षक गणों का हार्दिक स्वागत है फिर से इस वीडियो में, जहां पर हम बनाना सीख रहे हैं गूगल फॉर्म। पहले वीडियो में हमने देखा कि ब्लैंक फॉर्म का इंटरफेस कैसे ओपन होता है, किस तरह से आप हेडिंग डालते हैं, किस तरह से आप फॉर्म की डिस्क्रिप्शन डालते हैं, किस तरह से एक हमने क्वेश्चन ऐड करा था जिसका हमने जो ऑप्शन चूज करा था वो था शॉर्ट आंसर। किस तरह से इसको एक अनिवार्य क्वेश्चन बनाया जाता है रिक्वायर्ड पर क्लिक करके। नया क्वेश्चन अगर हमें ऐड करना है तो हम इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। अगर हमें इस क्वेश्चन को डिलीट करना है तो हम इस डस्टबिन आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे यही सवाल दोबारा से रिपीट करना है तो मैं इस डुप्लीकेट बॉक्स पर क्लिक करूंगी। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। मान लीजिए मैंने दोबारा से एक नया क्वेश्चन ऐड करा तो मैं क्लिक करूंगी इस ऐड क्वेश्चन के आइकन यानी कि प्लस पर। अब मैं यहां पर चाहती हूं ऑप्शन चूज करना पैराग्राफ। पैराग्राफ आप ज्यादातर तभी यूज करते हैं जब आपको जो जानकारी अपने यूजर से चाहिए वो थोड़ी सी लंबी है। जैसे मैंने अगर एक सवाल पूछा, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्किंग ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। आप अपने इंस्टीट्यूशन या अपने कॉलेज का जो भी वर्किंग है, किस तरह से वहां काम करा जाता है, उसका एक डिटेल में जवाब यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्योंकि जवाब थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन का चुनाव करूंगी और मैं चाहती हूं कि यूजर इस सवाल का जवाब जरूर दें। इसका जवाब दिए बिना वो फॉर्म सबमिट ना कर पाए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी रिक्वायर्ड पर। अब ये क्वेश्चन इसी के साथ क्लिक करने के साथ ही ये क्वेश्चन हो गया अनिवार्य। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर। मैंने फिर से क्लिक करा इस प्लस आइकन पर जो कि है ऐड क्वेश्चन। अब मैं चाहती हूं मल्टीपल चॉइस को चुनना। अब मल्टीपल चॉइस में देखिए होता क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके यूजर किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव करें तो उस केस में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देंगे। जैसे अगर मैं पूछना चाहती हूं कि फैकल्टी की डेजिग्नेशन क्या है तो मैं यहां पर उन्हें मल्टीपल चॉइस देना चाहती हूं, ऑप्शन देना चाहती हूं। या तो उनकी डेजिग्नेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर वो है एसोसिएट प्रोफेसर, या वो है प्रोफेसर, या फिर वो है डायरेक्टर। जब ये क्वेश्चन एक यूजर को दिखाई देगा तो वो सिर्फ किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर पाएंगे। देखिए यहां पर एक बटन दिखाई आपको दे रहा होगा, आइकन दिखाई दे रहा होगा जहां पर आंख बनी आ रही है जिसके नीचे शो हो रहा है प्रीव्यू। देखिए जैसे मैं इस प्रीव्यू पर क्लिक करूंगी ये फॉर्म कुछ इस तरह से मेरे यूजर्स को दिखाई देगा। तो अगर आप देखें यहां पर मैं अपना नाम लिख सकती हूं, यहां पर आई कैन राइट समथिंग, कुछ भी जो डिटेल में आप लिखना चाहते हैं। और जैसे ही मैं डेजिग्नेशन में आऊंगी तो मैं यहां पर कोई भी एक ही पॉइंट को टिक कर सकती हूँ। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको मैं यहां से बंद कर देती हूं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दोबारा से मैं इसको रिक्वायर्ड पर क्लिक करूंगी, कंपलसरी क्वेश्चन में बदल दूंगी। उसके बाद आते हैं प्लस ऐड क्वेश्चन में। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगी देखिए अब मैं चाहती हूं चेक बॉक्स चुनना। चेक बॉक्स चुनने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरे यूजर एक से ज्यादा बॉक्स को टिक कर पाए तो उस केस में मैं मल्टीपल चॉइस को छोड़कर चेक बॉक्सेस का चुनाव करूंगी। जैसे मैं चाहती हूं
जानना कि मेरा जो भी यूजर्स है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने उन्हें ऑप्शन दिया कि क्या वो ग्रेजुएट है। जैसे जैसे मतलब उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन पूरी करी है उस पर वो टिक करते रहेंगे। ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, यूजीसी नेट। तो अब देखिए यहां पर ये कुछ चौकोर बॉक्सेस बने आ रहे हैं। एक बार मैं आपको प्रीव्यू ऑप्शन दिखा देती हूँ। अगर हम इसे प्रीव्यू में देखें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर चेक बॉक्स बना आ रहा है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन भी करी है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, मैंने पीएचडी भी करी है, मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर करा हुआ है। तो मैं इन सारे बॉक्स पर क्लिक कर पा रही हूँ। सो यही एक डिफरेंस है चेक बॉक्सेस और मल्टीपल चॉइस में, कि चेक बॉक्सेस में हम एक से ज्यादा ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो यहां मैं लिख देती हूं ग्रेजुएशन, यहां मैं लिख देती हूं पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये हो गया आपका ऑप्शंस में शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस। अगला आता है ड्रॉप डाउन। उसके लिए मैं वापस से क्वेश्चन को ऐड कर लेती हूं। अब मैं चाहती हूं कि मेरे यूजर्स को सारे ऑप्शंस एक साथ ना दिखे, तो मैंने यहां क्वेश्चन लिखा, डू यू वांट टू अटेंड दिस एफडीपी। तो यहां पर मैं मल्टीपल चॉइस भी ले सकती हूं, बट मैं नहीं चाहती मेरे यूजर्स को कुछ भी ऑप्शन दिखे, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगी ड्रॉप डाउन पर। तो ड्रॉप डाउन में मैंने पहला ऑप्शन लिखा यस और दूसरा मैंने ऑप्शन लिखा नो। देखिए गूगल अपने आप ही इतना समझदार है कि उन्होंने नो अपने आप डाल दी। यहां मैंने क्लिक करा रिक्वायर्ड बटन पर। अब अगर हम इसको एक बार प्रीव्यू में जाकर देखें तो देखिए क्या होगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है डू यू वांट टू अटेंड दिस एफडीपी, देखिए पहला तो यहाँ पर ये स्टार बना आ रहा है, हर क्वेश्चन में स्टार आ रहा है। इस स्टार का मतलब है कि इस क्वेश्चन को भरे बिना कोई भी यूजर फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखिए ऑप्शन दिखाई देंगे यस और नो। तो ये है आपका ड्रॉप डाउन, कि किस तरह से आप एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दोबारा से एक क्वेश्चन ऐड करेंगे हम लोग। नाउ अगला क्वेश्चन आता है यहां पर फाइल अपलोड का। मैं चाहती हूं कि मेरे यूजर्स कोई फाइल अपलोड करें, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी एफडीपी है या कोई भी वेबिनार है, कोई भी सेमिनार है जहां पर पेमेंट करने की जरूरत है, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट चाहती हूं कि वो उसका एक प्रूफ या प्रमाण मुझे दे। तो मैंने लिखा यहां पर अपलोड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट। अब देखिए यहां पर फाइल अपलोड का ऑप्शन है, यहां पर होगा क्या, यहां लिखा हुआ आ रहा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। सो अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर अभी ऑप्शन बंद है, इसका मतलब मेरा जो यूजर है वो किसी भी तरह की फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे इमेज हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे जेपीजी फाइल हो। अगर मैं इसको ऑन करती हूं तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। मैं चाहती हूं कि मेरे यूजर सिर्फ पीडीएफ ही यहाँ पर सबमिट करें। तो पीडीएफ के अलावा अगर वो कोई भी स्प्रेडशीट, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो या इमेज अगर अपलोड करने चाहेंगे तो भी वो इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इस ऑप्शन को कर दिया ऑफ।
अगला आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल मेरे यूजर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 1, 5, 10। तो आप अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट सिर्फ एक ही में आ जाएगा तो आप 1 लिखिए। अगर आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। फिर है मैक्सिमम फाइल साइज, कि जो भी फाइल अपलोड हो रही है उसका साइज इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि ये जाके आपका गूगल ड्राइव पर सेव होता है। तो फाइल आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया रिक्वायर्ड कंपल्सरी क्वेश्चन। प्रीव्यू में एक बार देखते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया ऐड फाइल। जैसे ही आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आपसे पूछेगा कहाँ से अपलोड करना है, आपके सिस्टम से करना है या फिर ड्राइव से करना है। अगला आता है एक नया क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। ऑप्शंस पर जाते हैं। देखिए ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर लीनियर स्केल। मैं लीनियर स्केल क्लिक करूंगी। लीनियर स्केल ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं जब हमें किसी का फीडबैक चाहिए होता है। अगर कोई भी एक रिसोर्स पर्सन को आपने एफडीपी के लिए बुलाया है, आप चाहते हैं कि उनका फीडबैक ले कि 1 से 5 के स्केल पर वो कहाँ पर खरे उतरते हैं, 1, 2, 3, जो भी आप रेटिंग देना चाहें। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा, हाउ डू यू रेट टुडेज स्पीकर। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 लेबल ऑप्शन। 1 का मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? 1 का मतलब मान लीजिए मैं लिखती हूँ वेरी पुअर, और 5 का मतलब है एक्सीलेंट। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप 1 एक्सीलेंट देना चाहते हैं तो आप 1 के आगे एक्सीलेंट लिखेंगे। अगर आप 5 को वेरी पुअर देना चाहते हैं तो आप 5 के आगे वेरी पुअर लिखेंगे। वो आपकी आवश्यकता अनुसार आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैंने बनाया इसे फिर से रिक्वायर्ड, मैंने इसको कंपल्सरी कर दिया। एक बार देखते हैं प्रीव्यू में जाके किस तरह से ये ऑप्शन आपको नजर आएगा। देखिए 1 वेरी पुअर, देखिए 1 के आगे वेरी पुअर लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ेंगे इसका मतलब आप अपने स्पीकर को एक अच्छी रेटिंग दे रहे हैं। अगला दोबारा से मैं क्वेश्चन ऐड करती हूं, ऐड क्वेश्चन। इस बार मैं यहां पर लूंगी मल्टीपल चॉइस ग्रिड। देखिए मल्टीपल चॉइस ग्रिड में क्या होता है, यहां पर मैंने क्वेश्चन ऐड करा।